दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रानोस्टेट एमएफ टेबलेट के बारे में। इसके अंदर जो मेफेनामिक एसिड आता है, ट्रानेक्सामिक एसिड आता है, इसके बारे में क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कौन इसका यूज करता है, फायदे, डोज और कितने दिन तक ले, क्या साइड इफेक्ट करता है, सब कुछ समझे। देखिए भैया, ट्रानोस्टेट दो नाम से मिलेगी। ट्रानोस्टेट 500 mg यानी प्लेन आती है, एक ट्रानोस्टेट एमएफ आती है। तो 500 mg के अंदर जो आता है वो सिर्फ ट्रानेक्सामिक एसिड आता है और एमएफ के अंदर मेफेनामिक साथ में आता है, इसलिए इसको एमएफ कह देते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो करीब करीब 300 रुपये के आसपास आपको 10 टेबलेट मिल जाती है, यानी 30 रुपये की एक गोली पड़ती है। तो थोड़ी महंगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हालांकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये 5 दिन, 10 दिन और या फिर 15 दिन, बहुत कम होता है 15 दिन, 5-10 दिन में ज़्यादा लंबा नहीं दिया जाता। तो कुछ वीक के लिए ये, कुछ दिनों के लिए ये गोली दी जाती है। ज़्यादातर केस में 5 दिन तक ही दी जाती है, उससे कम ही दी जाती है। लेकिन फिर भी जो भी प्रॉब्लम है आपके डॉक्टर ने दी है उस तरीके से आपको लेना है, उतने दिन लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेल्फ यूज़ नहीं करना है, बहुत सावधानी के साथ दवाई देनी पड़ती है। देखिए क्या करती है, समझते हैं। ओजोन कंपनी का आता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखिए सबसे पहले आता है ट्रानेक्सामिक एसिड। ट्रानेक्सामिक एसिड एंटी फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होती है, फाइब्रिन को टूटने से रोकती है। देखिए दोस्तों, खून के अंदर होता क्या कि फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन जो होता है ना, ये ब्लड क्लॉट को टूटने से रोकता है। बॉडी के अंदर फाइब्रिन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉट को बनाता है, ब्लड क्लॉट को टूटने से रोकता है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार क्या है कि खून आना अगर रोकना हो ना तो थक्का बनना जरूरी होता है, तभी खून रुकता है। यानी ब्लड क्लॉट जो कि फाइब्रिन बनाता है, जब ये खून निकलता है, खून जब आता है तो हवा के संपर्क में आने से थक्का बन जाता है, एक जाली सी बन जाती है जो कि फाइब्रिन बनाता है। लेकिन कई बार दोस्तों फाइब्रिन टूटने लगता है, टूटने के कारण वहां पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी क्लॉट नहीं बन पाता और ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो ब्लीडिंग जब नहीं रुकती ना तो बड़ी दिक्कत होती है, आदमी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ केसेज में ब्लीडिंग ज़्यादा बह जाती है, तो वहां पर फिर ये दवा दी जाती है ट्रानेक्सामिक एसिड। ये खून को रोकता है, जो फाइब्रिन है उसको टूटने से रोकता है, उसके ऊपर बाइंडिंग कर देता है जिससे कि वो मजबूती से क्लॉट को पकड़ के रख सकते हैं, यानी क्लॉट को टूटने से रोकता है। जो कि फाइब्रिन एक प्रोटीन होता है, क्लॉट को बनाता है, इसलिए इसको एंटी फाइब्रिनोलाइटिक कहते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जहां पर खून के थक्के को बनना का प्रोसेस होता है। अब ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए पहली होती है दोस्तों महिलाओं के अंदर, जो पीरियड के अंदर ब्लीडिंग होती है। हाँ, कई बार पीरियड के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कई बार, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको दे सकते हैं ताकि आगे जाके नुकसान ना हो। इनके अलावा अगर कोई बच्चा मिसगैरेज हो गया है, बच्चा कुछ वीक का था, निकल गया है, वहाँ पर ब्लीडिंग होगी ज़्यादा, वहाँ पर उन केस में भी दिया जा सकता है। कई बार कुछ ना बच्चा गिराने की जो गोली आती है, किट आती है, ओव्यूलेशन किट वगैरह, ठीक है, वो कुछ महिला खा लेती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और आगे जाके ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो वहाँ पर भी डॉक्टर कई बार इसको देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ने दिया तभी देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनके अलावा नाक से खून आना, नक्सूरी आना, या कोई चोट हैवी लग गई है जिसके कारण खून नहीं रुक रहा है, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, खून आता है, वहाँ भी दे सकते हैं। तो वहाँ उस प्रॉब्लम में दिया जाता है जिस प्रॉब्लम में खून बह रहा है और खून को रोकना होता है, तभी ये दी जाती है, अदरवाइज नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। अगर हाई बीपी है, शुगर है, थायराइड है तो डॉक्टर को भी बता देना है, बहुत सावधानी के साथ दी जाती है। आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, हो गया है तो भी ध्यान रखिएगा। मेफेनामिक एसिड ये ना पीरियड के अंदर काम आता है, पीरियड में कमर दुखता है, बुखार आती है, हाथ पांव दुखते हैं, वहाँ ये काम करता है। ये दर्द को, बुखार को कम करता है। नॉन स्टेरॉइड ड्रग होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी NSAID ड्रग होता है, दर्द को कम करता है। जैसे कि पीरियड की प्रॉब्लम में ब्लीडिंग भी हो रही है और पीठ बहुत दुखती है, पेट बहुत दुखता है, कमर बहुत दुखती है, तो वहाँ पर भी ये अच्छा काम करेगी। इसलिए ट्रानेक्सामिक एमएफ ज़्यादातर पीरियड की प्रॉब्लम में देते हैं महिलाओं को, जिससे कि दर्द भी कम हो, ब्लीडिंग भी कम हो। इनके अलावा कहीं पर भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन और दूसरी जो केस होता है ना, उसमें प्लेन ट्रानेक्सामिक एसिड दिया जाता है। मेफेनामिक एसिड दर्द को में क्या बेफालतू नहीं देना। अगर दर्द नहीं है, जैसे पीरियड की प्रॉब्लम में महिला को दर्द होता है तो वहाँ पर ये ठीक है। बात आते हैं डोज की, तो एक सुबह एक शाम देनी ही पड़ती है बड़े आदमी में। कई बार बच्चे भी होते हैं 9-10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो वहाँ पर 250 mg भी दी जा सकती है। 250 mg नहीं मिले तो इसकी आधी गोली सुबह, आधी शाम। तो ये सब कुछ डॉक्टर का हिसाब होता है, उनके हिसाब से देना है। फिजिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट कोई भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं भाई क्या साइड इफेक्ट करता है।
देखिए जब इसका यूज़ करते हैं ना तो कई बार देखा गया कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, जी घबराना या इनके अलावा कब्ज होना, इनके अलावा कुछ भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट और भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। हालांकि ये सभी में नहीं होते, लेकिन साइड इफेक्ट थोड़े बहुत इसके हो सकते हैं और भी। नींद आने में दिक्कत होना, पेट दुखना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हो सकते हैं। हालांकि सभी में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, और आपको ज़रूरत है तभी लीजिएगा, इसे नहीं लेना है। और ज़रूरत हो, आपको प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा के लीजिएगा। तो सब कुछ था टर्नो स्टेट IMF टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।